हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। स्टडी कैप्सूल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम आज जो सिंडिकेट बैंक पीओ मणिपाल यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम हुआ है 26 फेब को, उसका कंप्लीट एनालिसिस देखने वाले हैं। उसी के साथ फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का मिला के एक ओवरऑल कट ऑफ क्या लगेगा या फिर क्या ऐसा एग्ज़ाम पैटर्न आया था। ठीक है, तो सारा आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि अपकमिंग जो एग्ज़ाम है 28 फेब को इंडियन बैंक का एग्जाम होने वाला है। तो इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आप खुद को इम्प्रूव कर पाओगे। अगर आपको पेपर अच्छा गया तो कोई बात नहीं, ठीक है, एसबीआई की तैयारी कीजिए। लेकिन जिसको भी एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो पूरा वीडियो देख के जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले यह है स्टडी कैप्सूल। स्टडी कैप्सूल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में आपको बेल आइकन दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब भी वीडियो अपलोड करते हैं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाता है। वीडियोस को लाइक करना ना भूले, शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी क्यूरी रिगार्डिंग योर स्टडी तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आई स्टडी कैप्सूल 15@gmail.com, और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओवरऑल तो देख लेते पहले कितने मार्क्स के लिए क्या पूछा गया था। तो रीजनिंग एबिलिटी 50 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स, एंड जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स। इट मींस दैट 200 क्वेश्चंस फॉर 200 मार्क्स। ठीक है, और टाइम अलॉट किया गया था 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इसको टाइम ड्यूरेशन का आपको टाइम बाउंड नहीं था। ठीक है, आपको टाइम अलॉट नहीं कर दिया गया था, आपको अपना खुद का स्पेस था कि आप कितने समय में, आपका जो हमेशा टारगेट रहता है कि चलिए मेरा ये वीक सेक्शन है, अगर मैं कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता हूँ तो मैं ज़्यादा टाइम उसको दे सकता था। ठीक है, तो आईबीपीएस और एसबीआई के लिए आप सबको पता है, ठीक है, टाइम अलॉट कर दिया जाता है, उसमें आपको सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन इस एग्जाम में, मणिपाल यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, सिंडिकेट बैंक के एग्जाम में टाइम अलॉट नहीं किया था। ठीक है, सो 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। ठीक है, 50-50 मार्क के लिए 4 सेक्शन थे। चलिए अब डिटेल्स देखते हैं कि कितने मार्क्स के लिए क्या पूछा गया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल देख लेते हैं, एक ओवरऑल एनालिसिस। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का इंग्लिश लैंग्वेज गुड अटेम्प्ट 23 to 26 बताया जा रहा है। रीजनिंग एबिलिटी 25 to 30। इट मीन्स दैट कि रीजनिंग काफ़ी इजी रहा, क्योंकि सिलोजिज्म्स आए थे। ठीक है, फ्लोर बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट था। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज का भी काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट बता रहा है। और ये हम आपको जो, ये हमारा अजम्पशन। ठीक है, तो हम आपको ये जो हमारा एनालिसिस बता रहे हैं, कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमें मेल करते हैं या फिर हमें कमेंट करके बताते हैं। ठीक है, उस हिसाब से हम आपको ये हमारा एनालिसिस बता रहे हैं। ठीक है, सो अगर इस एनालिसिस से काइंड ऑफ अगर आपका एग्जाम गया हो तो आप बेफिक्र रहिए, लेकिन विथ 100% एक्यूरेसी। 100% तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एटलीस्ट 90 to 95% की एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आर बेस्ड ऑन ओनली एक्यूरेसी। आपके एक्यूरेसी मैटर होते हैं, स्पीड एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है। ठीक है, सो देख लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज 23 to 26, रीजनिंग एबिलिटी 25 to 30 गुड अटेम्प्ट बताया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका इतने अटेम्प्ट होना चाहिए, मे भी वेरी हो सकता है आपका रीजनिंग एबिलिटी आपने 20 का अटेम्प्ट किया हो, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में आपने अबो 30 अटेम्प्ट किया हो, ये वेरी हो सकता है। ठीक है, मैं आपको गुड अटेम्प्ट बता रहा हूँ। ठीक है, विथ 90 to 95 एक्यूरेसी। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 24 to 27 बताया जा रहा है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस 25 to 29 बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर ओवरऑल देखा जाए तो 120 to 130। ठीक है, ये फर्स्ट शिफ्ट में आप पकड़ के चलिए कि 120 to 130, या फिर आप सेकंड शिफ्ट में भी पकड़ के चलिए कि अगर आपने अबो 110 या अबो 115 आपने अटेम्प्ट किया है विथ 90% एक्यूरेसी, तो आपका बहुत चांसेस है। ठीक है, एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, क्योंकि पेपर काफ़ी इजी था एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। जैसे आईबीपीएस का एग्जाम हुआ था, पीओ का, आरआरबी का असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, तो उस कंपेयर ये एग्जाम काफ़ी इजी था। ठीक है, तो अगर आपने आपका पढ़ाई कंसिस्टेंटली शुरू रखी थी, ठीक है, विदाउट ब्रेक आप पढ़ाई कर रहे थे, तो आपको पेपर 100% अच्छा गया होगा। चलिए, ये तो रहा ओवरऑल एनालिसिस। अगर आपका अबो 120 अटेम्प्ट है विथ 90% एक्यूरेसी, या फिर ठीक है 80-70% एक्यूरेसी और आपने 100 के ऊपर किया है, तो फिर भी आपके चांसेस है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखते हैं कि कितने सेक्शन के लिए क्या पूछा गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तरफ देखते हैं। नंबर सीरीज मिसिंग 5 मार्क के लिए पूछे गए थे। ठीक है, लेवल थी इजी टू मॉडरेट। और आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता देता हूँ, ये जो 5 मार्क के लिए नंबर सीरीज पूछे गए थे, तो हमने रिसेंटली हमारे नंबर सीरीज के 4 वीडियोज अपलोड किए थे। ठीक है, तो काफ़ी सारे सवाल उस तरह से पैटर्न के पूछे गए थे। तो जिन लोगों ने भी वो वीडियोज़ देखा होगा उनको 100% एग्जाम में उसका फ़ायदा हुआ होगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, सो अगर आपका इंडियन बैंक का एग्जाम है, ठीक है, परसों के दिन, तो प्लीज़ टाइम विदाउट आपका टाइम वेस्ट किए वो वीडियोस देख लीजिए और उस पैटर्न को सॉल्व कर दीजिए। और तुरंत ही हम आज के जो नंबर सीरीज आए थे उसके ऊपर भी एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं, उसको भी आप सॉल्व करके जाइए। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन 5 मार्क के लिए पूछा गया था और हमने काफ़ी अच्छा वीडियोस डाला था, अप्रोक्सीमेशन के रूल्स डाले थे, अप्रोक्सीमेशन कैसे सॉल्व किया जाता है। और आज का जो एग्जाम था वो
जो अप्रोक्सीमेशन आए थे वो काफ़ी इजी थे और कैलकुलेटिव थे, ठीक है। इजी तो रहता है लेकिन वो कैलकुलेटिव रहता है, ठीक है। उसके बाद आया था डेटा इंटरप्रिटेशन 20 मार्क्स के लिए। सो 20 मार्क्स के लिए जो डेटा इंटरप्रिटेशन था, एक डीआई था पाई चार्ट के ऊपर, एक डीआई था मिसिंग डीआई था, एक केस लेट डीआई था, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 20 मार्क्स के लिए डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा गया था, डेटा सफिशिएंसी 5 मार्क के लिए, और एज यूजुअल 15 मार्क्स के लिए मिसलेनियस पूछे गए थे, ठीक है। मींस प्रॉफिट लॉस, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क एवरेज के ऊपर क्वेश्चन। तो ओवरऑल 50 मार्क्स के लिए ये पूरा सेशन था, और पूरा सेशन अगर देखे जाए तो मॉडरेट था, ठीक है। तो आप आराम से, अगर आपका डीआई, आपका अप्रोक्सीमेशन और नंबर सीरीज, अगर आपने मिसलेनियस नहीं भी सॉल्व किया, नहीं भी डेटा सफिशिएंसी सॉल्व किया, तो नंबर सीरीज 5 में से आप 4 पकड़ के चलिए, और अप्रोक्सीमेशन के 5, ठीक है 10, और डेटा इंटरप्रिटेशन में से अगर आपने 20 में से आपने अगर 2 भी सॉल्व कर दिए होते, ठीक है, तो आपके 20 और 22, कम से कम 20-22 तो यहीं पे आपके मार्क्स हो जाते हैं, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो, ठीक है। तो इस हिसाब से हम बोल रहे थे कि 23 to 25 आपका गुड टाइम होना चाहिए था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर, ठीक है। तो ये रहा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि मॉडरेट लेवल का था। काफ़ी नंबर सीरीज और डेटा इंटरप्रिटेशन और ये इजी टू मॉडरेट थे, ठीक है। ओवरऑल सेक्शन हम मॉडरेट बताते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे का सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज। सो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर 50 मार्क के लिए पूछा गया था। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क के लिए। सो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो सेक्शन था 10 मार्क के लिए पूछा गया, इसमें वोकैब भी था, और जो आरसी पूछे गए, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो पैरा पूछे गए थे, वो इकोनॉमी बेस्ड, मतलब मॉर्निंग शिप में ये पूछा गया था कि सिलिकॉन वैली बेंगलोर के ऊपर कुछ सवाल पूछे गए थे, ठीक है। वो एक पैराग्राफ था। मतलब अगर डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको वो आदत हो जाती है, ठीक है। तो इंग्लिश की पढ़ाई कभी 1 दिन पहले या 8 दिन पहले, 15 दिन पहले, 1 महीने पहले नहीं होती। अगर आपको एक आपके ऑफिसर कल के लिए देखना चाहते हैं, तो अभी से आपको कम से कम 4 या 5 महीने कंटिन्यूसली इंग्लिश की स्टडी करनी पड़ेगी, आपका वोकैब बढ़ाना पड़ेगा, रीडिंग स्किल बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम आपको आगे आगे बता दी जाएंगे। हमने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया है, हमने इंग्लिश लैंग्वेज के काफ़ी अच्छे वीडियोस डाल के रखे हैं। सो देख के जाइए, मेहनत कीजिए। आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक एक बता देता हूँ आपको, जिन लोगों, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जिन लोगों को एग्जाम आज का अच्छा नहीं गया, वो इसलिए अच्छा नहीं गया क्योंकि वो आखिर तक पढ़ाई नहीं करते, ठीक है। कंसिस्टेंसी, आपको आखिर तक पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है, जब तक कि आपको वो सफल ना हो जाओ, ठीक है। आपको जब ऐसा लगे कि हाँ आज के एग्जाम मेरी थी, वो कब लगेगा, एग्जाम में जाने से पहले आपको वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि पेपर कैसा आएगा, डिफिकल्ट आएगा, घर पे आके वो मत करते बैठिए ऐसा कि नहीं पेपर काफ़ी इजी था, सबको अच्छा गया होगा, नहीं काफ़ी टफ था, ऐसे मत कीजिए। पढ़ाई कीजिए, कंसिस्टेंसी रखिए। आगे आईबीपीएस का कैलेंडर लॉन्च हो चुका है 2017-18 का, ठीक है। सक्सेस आपको ही मिलेगा, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, ठीक है। सो क्लोज टेस्ट 10 मार्क के लिए पूछा गया था एज यूजुअल, ठीक है। पैरा जंबल 5 मार्क के लिए, सेंटेंस एरर डिटेक्शन 5 मार्क के लिए, फिलिंग द ब्लैंक्स डबल फिलर्स थे, ठीक है। सो फिलिंग द ब्लैंक्स डबल फिलर्स थे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 10 मार्क के लिए पूछा गया था, और ऑड वन आउट 5 मार्क के लिए, ओवरऑल 50 मार्क्स के लिए पूछा गया था। सो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था ये सेक्शन, क्योंकि इंग्लिश का यही सेक्शन है। आप किसी भी बंदे को देख लीजिए यार, किसी भी बंदे को देख लीजिए, उसको मैथ रीजनिंग तो सॉल्व कर देता है, जीके भी बहुत सारा पढ़ लेता है, ये पढ़ ले, वो पढ़ लूँ, यहाँ से जेरोक्स कर लूँ, ये वीडियो देख लूँ, वो देख लूँ, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन हर एक को डिफिकल्ट जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसकी तैयारी कोई नहीं करता, ठीक है। तो अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए और अगर आपको अबोव द बोर्ड मार्क्स चाहिए, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश का सेक्शन की पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। ये याद करके चलिए, अगर आपका इंग्लिश वीक सेक्शन है तो आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रीजनिंग एबिलिटी। तो रीजनिंग जो 50 मार्क के लिए पूछा गया था, तो उसमें 5 मार्क के लिए कोडिंग डिकोडिंग था, सिलोजिज्म 5 मार्क के लिए, रैंकिंग डायरेक्शन 5 मार्क के लिए। सो काफ़ी, मतलब यही तो आपको पता है कि 2014, 15, 16 में जो पैटर्न था कोडिंग, अभी तो आईबीपीएस में ये पूछे भी नहीं जाते कभी कभार, तो ठीक है। सिलोजिज्म और रैंकिंग और डायरेक्शन के ऊपर आपको 2 या 3 के लिए पूछा था, लेकिन यहाँ पे 5 मार्क के लिए पूछा था, क्योंकि क्वेश्चन भी ज़्यादा थे, 50 मार्क का क्वेश्चन था, तो सब ऐड करना पड़ता है। ब्लड रिलेशन के ऊपर 2 मार्क्स थे, सिटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर 5 मार्क के लिए, पजल 5 मार्क के लिए, मशीन इनपुट आउटपुट 5 मार्क के लिए। सो जो पजल थी, सिटिंग अरेंजमेंट थी, और पजल्स में आपको फ्लोर बेस्ड पजल आई थी, ठीक है। लोकल रीजनिंग 30 मार्क्स के लिए, और डेटा सफिशिएंसी 5 मार्क के लिए, ओवरऑल 50 मार्क्स के लिए था। सो काफ़ी इजी टू मॉडरेट सेक्शन था, आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते थे अगर आपने डेली प्रैक्टिस की है, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं हमारा। तो जनरल अवेयरनेस जो 50 मार्क के लिए पूछा गया था, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको आगे सामने वाले से अगर आपको 2 मार्क ज़्यादा चाहिए, तो आपको ये सेक्शन बहुत ही काम में आता है, क्योंकि 50 मार्क के लिए जनरल अवेयरनेस पूछा गया था, जो उसमें कम से कम जैन
जनवरी और फेब ये 2 मंथ के करंट अफेयर्स पूछे गए थे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इट मीन दैट कि आपको कितना सतर्क रहना पड़ेगा, ठीक है। बजट के ऊपर 3 या 5 क्वेश्चन, 3 से 5 क्वेश्चन आए थे मॉर्निंग शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में आए थे 5 से 6 क्वेश्चन बजट के ऊपर। तो अगर आप अलर्ट हो, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो फ्रेंड्स, तो आपको अलर्ट रहना बहुत जरूरी होता है। अभी बजट पेश किया गया 70 साल में पहली बार, रेल बजट और हमारा यूनियन बजट जो एक साथ किया गया, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आना जायज़ था, ठीक है। तो हमने उसके ऊपर भी एक अच्छा वीडियो बनाया था कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑन बजट, ठीक है। तो हमारे काफ़ी सारे जो हमने वन लाइनर प्रोवाइड किया था, 1 मंथ वन लाइनर जनवरी मंथ का, तो उसके ऊपर काफ़ी सवाल पूछे गए, ठीक है। रिसेंटली मैंने कल ही मैंने एक वीडियो डाला था बैंकिंग वन लाइनर, तो उसमें से 2 सवाल पूछे गए। तो एक एक मार्क की कीमत उसको जाकर पूछिए जिसको पोस्ट मिले, ठीक है, या फिर जिसको पोस्ट नहीं मिले, जिसका कट ऑफ 1 मार्क्स से छूट गया हो, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए कि 2 ही मार्क के लिए पूछा गया था, लेकिन वो 2 मार्क आपको आगे ले जा सकते हैं, ठीक है, आपको सक्सेस के पास लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जनरल अवेयरनेस ये सेक्शन। तो इजी टू मॉडरेट था। अगर आप कंसिस्टेंटली 2 या 3 महीने से आप पढ़ाई कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस की, तो आपको 100% ये सेक्शन अच्छा गया होगा। और अगर आपको आगे भी पढ़ाई करनी है, एसबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको बस ये बता देता हूँ कि आप डेली, अगर आप डेली नोट्स निकालते हो या फिर आप वीकली जो हमारा वन लाइनर आ रहा है, मंथली वन लाइन, उसको फॉलो करते हो, तो आपको 100% सक्सेस मिलेगा। देखिए, आपको मैं आउट ऑफ मार्क्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। आई एम नॉट हियर टू एजुकेट यू, ठीक है। मैं आपको जस्ट गाइड कर रहा हूँ कि आपको पढ़ाई कैसे करनी पड़ेगी, ठीक है। सो इस तरह से जनरल अवेयरनेस इजी टू मॉडरेट था। 50 मार्क्स के लिए हम कम से कम 27 27 टू 29 एक अटेम्प आपका गुड अटेम्प रहा होगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होता है ये तो नहीं। आपको अगर कभी भी आपको 100% नहीं लगे, 50-50 लगे, तो वो क्वेश्चन मत अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। अपकमिंग आपका जो भी एग्जाम है, ठीक है। सो उसके लिए याद रखिए ये चीज़। और एक चीज़, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो, तो 3 चीज़ें याद रखिए: डिजायर, डेडिकेशन एंड हार्डवर्क, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोग देखे जो हार्डवर्क करते हैं, लेकिन डेडिकेशन उतना रहता है और डिजायर नहीं कि हाँ मैं ये करूंगा। तो आप किस चीज के लिए करना चाहते हो वो पहले फाइनल कर लीजिए। आपको किसी ने बोला है, या आपको खुद को आपको ऑफिसर बनना है, या आपकी लाइफ सेट करनी है, या फिर आपको स्टेबल जॉब चाहिए, ठीक है। पहले डिसाइड कर लीजिए। किसी ने बोला है, फ्रेंड्स ने बोला है, इसलिए फॉर्म भर लेता हूँ, ज़्यादा वैकेंसी है इसलिए फॉर्म भर लेता हूँ, अभी 2400 2500 या 5000 वैकेंसी है इसलिए फॉर्म भर लेता हूँ, अभी इस एग्जाम में 85 थी वैकेंसी, 100 ही थी, 400 ही थी, तो इसलिए मैं नहीं भरता हूँ। तो इस ऐसा नहीं होगा। आपको कंसिस्टेंसी और 3 चीज़ें याद रखिए हमेशा, ठीक है। ये 3 चीज़ें अगर आप फॉलो करके चलोगे तो सक्सेस आपका ही है, मेरी गारंटी है, स्टडी कैप्सूल की गारंटी है। डेडिकेशन, हार्डवर्क एंड डिजायर, ठीक है। ये तीनों चीज़ें साथ होनी चाहिए। डिजायर होने से कुछ नहीं होगा, हार्डवर्क चाहिए, हार्डवर्क होने से कुछ नहीं होगा, आपका डेडिकेशन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। रोज के रोज आप पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा नहीं। ये आपको कुछ टॉपर, ऑल इंडिया टॉपर नहीं बनना है, आपको जस्ट एक पोस्ट चाहिए, ठीक है, ठीक है। आपकी विश, आपको बनना भी होगा तो आप ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, लेकिन अगर आपको पोस्ट चाहिए किसी चीज़ के लिए, आपको अगर कामयाबी चाहिए, तो कंसिस्टेंसी रखिए, ठीक है। तो ये थे हमारा आज का काफ़ी अच्छा वीडियो था सिंडिकेट बैंक का। हमने आपको एनालिसिस बताया, आगे भी बताते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो भी वीडियोस डालेंगे आपको उसका जरूर फायदा होगा। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यहाँ पे जो आपको आइकन दिख रहा है स्टडी कैप्सूल का, वहाँ पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, और स्टडी कैप्सूल के हमारे ईमेल आईडी पे studycapsule15@gmail.com पे आप हमें मेल कर सकते हो, और आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो फ्रेंड्स। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। हैव अ गुड टाइम।